कांग्रेस नेता पार्टी की का क्षमता गठन भी तो होती है कीजिए, सर। वर्किंग कमेटी का चुनाव करिए, नेता की पार्लियामेंट्री बोर्ड क्षमता का भी करिए। तो होती है ना पृथ्वीराज जी, देखिए, ये तो अगर देखना कांग्रेस होगा पार्टी ना के कि किसी मोदी से नेता को- मुकाबला करना है। क्या देखिए, आप वो क्षमता देखते हैं जी हाँ, राहुल में? आपकी अनुभवी आंख है सर, आप तो अगर चीफ कांग्रेस मिनिस्टर रह पार्टी चुके हैं। अगर देखिए अंजना जी, अगर कांग्रेस पार्टी आपको कांग्रेस अध्यक्ष बनाती है, हम फिर भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जनतांत्रिक तरीके से बनिए। लेकिन हमारा कुछ और कहना नहीं। आफ्टर ऑल हम जनतंत्र में, डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, तो हो सकता है मोदी जी को लोगों ने जिता दिया, वो मोदी सरकार नहीं चला पा रहे हैं, अर्थव्यवस्था का बिल्कुल चकनाचूर हो गई है, लेकिन लोगों ने चुन के दिया है, वो हमारे प्रधानमंत्री है। जब तक अगला चुनाव नहीं आता तब तक वो हमारे प्रधानमंत्री है। और ये भी मैं आगे दावे से बात कहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी, जो एक पूरी देशव्यापी विपक्ष की पार्टी है, अगर कुछ इनिशिएटिव लेके सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा करे, जो वोटों का, विपक्ष के वोटों का जो बंटवारा होता है, जो पिछले चुनाव में जो 65% वोट लोगों ने मोदी जी को हराने के लिए वोट डाले थे, उन वोटों का बंटवारा अगर बचता है तो नेता कोई भी हो, मोदी जी का हार हो सकती है। ठीक है सर, लेकिन वो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को लेनी पड़ेगी। अभय दुबे जी, क्या ये जिम्मेदारी, ठीक है, आम राय करें। इतने अनुभवी, धन्यवाद आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतने अनुभवी नेता को आपने सुना है अभय दुबे जी, ये सारे के सारे मोडिफाई हो रहे हैं, ये सारे के सारे बस अपनी लालसा, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी इच्छा की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एक क्राइसिस से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है, जिस पर ये नेता चिंतित हैं। किसी पर कीचड़ उछाल देना आसान है, लेकिन अंदर झांकना मुश्किल। आज कांग्रेस पार्टी क्या यही चरितार्थ नहीं करी मिस्टर दुबे? अंजना जी नमस्कार, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है, साफ और स्पष्ट। हाँ बिल्कुल, इतनी स्पष्ट और मुखरता से राहुल गांधी जी समूचे देश को संदेश देना चाहते हैं, और मैं विनम्रता पूर्वक इन सारे नेताओं को कहना चाहता हूं और दुख भरे दिल से कहना चाहता हूं कि ये सारे के सारे सत्ता के अतिथि कलाकार हैं। गुलाम नबी आजाद साहब, जब करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं निरंकुश सत्ता के खिलाफ, तब आप कांग्रेस में दोष ढूंढकर अपनी सहूलियत का रास्ता तलाशना चाहते हैं, अपने पुरस्कारों की सहूलियत का रास्ता, अपने मकान की सहूलियत का रास्ता, अपने पदों की सहूलियत का रास्ता। अरे उस 40% हिस्से को, पहले 40% हिस्से को फिर से पढ़िए गुलाम नबी आजाद साहब, जिसमें आपने उल्लेख किया है कि 1982 से लेकर आप लगातार, चाहे वो कंपनी मामलों के मंत्री रहे हो, चाहे वो कानून मंत्री रहे हो, चाहे नागरिक उड्डयन मंत्री रहे हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री रहे हो, चाहे चीफ मिनिस्टर रहे हो, चाहे लोकसभा महाराष्ट्र भेजकर आपको चुनाव लड़ाकर जिताया, चाहे राज्यसभा रहा, आपको पीड़ा और वेदना कब उत्पन्न हुई? आपको उत्पन्न हुई अगस्त 2022 में। और किस वक्त की पीड़ा? 2013 की राहुल गांधी जी के अध्यादेश फाड़ने की पीड़ा आपने व्यक्त की। क्योंकि ये समूचा देश जानता है, इसलिए जानता है कि फरवरी 2021 के बाद आपको ये पीड़ा होना प्रारंभ हुई, जब आपकी राज्यसभा की सदस्यता को फिर से कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाने की, जो आप चाहते थे वो नहीं की। सारे नहीं लगता एक बार आपको पता है कितने साल बिताए हैं गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी में? आपको पता है अंजना जी, 1982 से लेकर 42 वर्षों तक सत्ता में रहे। साल बिताने का अर्थ क्या होता है? अब होता है। आज वो तारीख है जब कांग्रेस पार्टी में बिताया हुआ समय संघर्ष का वो दौर है, जो देश के लिए राहुल गांधी लड़ रहा है। वो भट्टा परसोल की यात्रा राहुल गांधी जी कर 75 करोड़ किसानों के न्याय दिलाते हैं, कानून बनाते हैं। तब गुलाम नबी आजाद साहब को नहीं लगता वो अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी स्वयं भी राष्ट्रपति के पास गई थी, और राहुल गांधी जी के उस निर्णय की धूरी धूरी उस समय प्रशंसा की। फोटो चला रहे हैं बगल में आज उसमें, और ये संयोग न प्रयोग, आपकी तरफ ही दिख रहे हैं सबके चेहरे। यही रखिएगा स्क्रीन पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्वा शर्मा, आरपीएन सिंह, पीसी चाको, सुष्मिता देव, एक के बाद एक नेताओं की बहुत लंबी लिस्ट है। अमरिंदर सिंह, आप सोचिए, कैप्टन, जयंती नटराजन, रीटा बहुगुणा जोशी, एक बहुत लंबी लिस्ट है, सभी छोड़कर जा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी को झांकने की जरूरत नहीं है? जयवीर शेरगिल ने भी बीते दिन, देखिए, ऐसे ही टीवी पे डिफेंड करते थे। ऐसे ऐसे लोग आज कमेंट कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद को, जो शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जब वो कांग्रेस पार्टी की राजनीति में पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे थे। मैं लौटूंगी आपके पास। गौरव भाटिया जी से एक कमेंट। गौरव भाटिया जी, क्या ये बीजेपी को सिर्फ एक ताली पीटने का मौका मिला है, या फिर लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने सीधा कहा है कि अब उनका डीएनए ही मोदीफाई हो गया है?
यानी मोदी जी के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं, और राहुल गांधी की इतनी पुरानी बातों को वो आज मेंशन कर रहे हैं जो कि पार्टी में रहते हुए उन्होंने मुंह तक नहीं खोला था कि अध्यादेश फाड़ दिया, उनको अब जाकर याद आया है। अंजना जी देखिए, ये अवसर ऐसा है कि इस वक्त मैं इनके जख्मों पे नमक नहीं छिड़कूंगा, और जो 1% उम्मीद बची थी कि शायद कांग्रेस आत्मचिंतन करेगी, उनके प्रवक्ता को सुनने के बाद ये यकीन हो गया है कि ये डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज है, ना नेता है, ना नीति है, ना विचारधारा है और ना नेतृत्व है। ये डूब के ही रहेगा, ये किसी की बात नहीं सुनेगा। और देखिए, मैं एक सकारात्मक बात करता हूं, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ और विपक्ष ये दो पहिए हैं, दोनों को मजबूत होना जरूरी है। चिंता कब होती है मैं आपको बताता हूं। गुलाम नबी आजाद साहब हमारी पार्टी में नहीं थे, लेकिन कोई भूला नहीं है कि जब उनकी विदाई भाषण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया तो उनकी आंखें नम थी। उन्होंने बताया कैसे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप अपने विरोधी की भी प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास हुनर है, तजुर्बा है, क्योंकि उसने भारत निर्माण में एक भूमिका निभाई है। यह भारतीय राजनीति का एक शीर्षस्थ स्तर था अगर मैं कहूं। और आज हम क्या देख रहे हैं, जिस पार्टी में 50 साल तक वो सेवा करते रहे, अभी उनको इस्तीफा दिए कुछ घंटे ही हुए हैं, और जैसे कपिल सिब्बल के घर पे टमाटर मारे जा रहे थे क्योंकि गांधी परिवार का गुणगान उनसे नहीं हुआ, उन्होंने आत्मचिंतन किया, ऐसे ही एक फौज भेज दी गई है कांग्रेस पार्टी द्वारा, जिसमें जयराम रमेश, अशोक गहलोत और बाकी प्रवक्ता भी हैं। ये लोग दिखा रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी खुद तो गड्ढे में जा ही रही है, भारतीय राजनीति को भी ये सबसे निचले स्तर पे ले जा रही है। और आज जो उन्होंने प्रमुख बिंदु उठाए हैं अंजना जी, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की चिंता पर बाद में जाएंगे सर, वो पॉइंटर्स हम भी दिखा रहे हैं। एक सेकंड सर, 5 पन्नों की चिट्ठी हम भी दिखा रहे हैं, उनकी पॉइंटर्स दिखा रहे हैं। मुझे तो ये बताइए ना, पद्म भूषण उनको देखना, प्रधानमंत्री का इतना भावुक होकर उनसे बातचीत करना, क्या ये सब कुछ उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा नहीं था जो गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस से दूर करके अपनी तरफ लुभाने की कोशिश थी? इस पर भी तो जवाब दीजिए। अंजना जी, प्रणब मुखर्जी जी का सम्मान श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा किया। भारत में उन्हें सर्वोच्च जो सम्मान होता है वो मिला। वैसे ही गुलाम नबी आजाद जब अपना इतना महत्वपूर्ण कार्यकाल समाप्त करते हैं, उनकी तारीफ कर दें, तो उसको ये कह देना ये मॉडिफाई हो गए हैं या मोदी में हो गए हैं, ये कितना उचित है? कभी तो हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भी बात करेंगे ना अंजना जी। और मैं तो कह रहा हूं, जो सवाल उठाए हैं गुलाम नबी जी ने, मैं उस पर एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, उन्होंने कहा चाटुकारों का बोलबाला, जो सच बोले उसका कांग्रेस में मुंह काला। यह बड़ी बात है कि आप आंतरिक लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। 24 साल छोटा समय नहीं होता है। गांधी परिवार का सदस्य अध्यक्ष रहता है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। मैं समझता हूं इस पे चिंतन होना चाहिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और अगर नहीं करेगी तो जो गुलाम नबी जी ने कहा है कि कांग्रेस की जगह आज जो क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने प्रदेशों में ले ली और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से भारत में ले ली है, तो अगर चिंता नहीं करते हैं तो नुकसान इनका है। मैं तो केवल इतना कहूंगा, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।